हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है उसका आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, और उस पीडीएफ को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, आपको ऐसा पीडीएफ प्रोवाइड होगा डेली, जैसे ये डे 0 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे डे 1 डे 2 जितना भी दिन अपना क्लास चलेगा ऐसा ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, जितने भी ये अंडरलाइन वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ लिंक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप सीधा रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे इसके ओरिजिनल पेज या फिर सोर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, वीएस कोड के बारे में सब कुछ है, तो इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा जहाँ पे वीएस कोड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वैसे ही हम बैक करते हैं, मान लीजिए, और अगर हम कुछ देखना चाहे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या कर सकते हैं, तो वैसा ही अगर इस पे क्लिक करोगे आप तो सीधा आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स होंगे या फिर सेंटेंसेस होंगे वो लिंक है, आपको उन सारे लिंक्स को क्लिक करके देखना है कि क्या क्या दिया गया है। चलिए, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये जो आपको डेली पीडीएफ मिलेगा इसमें किस किस टाइप का कंटेंट होगा। तो जनरली 3 प्रकार की चीजें होंगी। पहला क्या होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको ये 3 क्वेश्चन या ये 4 क्वेश्चन करना है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिंक होंगे आपको। दूसरा टाइप का कंटेंट होगा कोई भी गाइडेंस वाली चीज। ठीक है, ये सभी चीजें, जैसे किसी को वीएस कोड में प्रॉब्लम हो गया या फिर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, ऐसा कुछ कुछ चीज, या फिर जो भी मुझे आपको बताना हुआ, जैसे कंक्लूजन ऑफ द डे, तो ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये टाइप 2 की चीजें होगी कि अगर मुझे आपको कुछ गाइड करना हुआ या कुछ बताना हुआ तो वो सब इसी पीडीएफ में होगा। और तीसरा क्या होगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आगे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर आप प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उसमें काम आएंगे। ठीक है, तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत फायदेमंद होंगे, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से देखना है ताकि इन फ्यूचर आप चीजें अच्छे से सॉल्व कर पाओ। हाँ, कभी कभी आप ये नोट करोगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आज वीडियो डाला कोई भी टॉपिक पे, मान लीजिए मैंने आपको एक आज टॉपिक सिखाया, उस पे मैंने आपको एक यहाँ वीडियो डाला। ठीक है, आज, लेकिन मेरे को पता है कि ये आज यूज नहीं होगा, ये डे 5 पे यूज होगा। ठीक है, तो मैंने ये आज आपके माइंड में एक बार फीड कर दिया है। उसके बाद जब ये डे 5 में यूज हो रहा होगा तो भी मैं वहां एक बार इसको रिवाइज करवा दूंगा ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज पहले से आपने एक बार सुन रखी है तो दोबारा अगर आप सुनते हो तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से चला जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। तो कोई ये नहीं सोचना कि यार ये वाली चीज तो भैया ने पहले ही लिंक दिया हुआ था, ये तो मैंने पढ़ लिया है, फिर से ये लिंक क्यों दिया हुआ है। वो जस्ट इसीलिए दिया होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसको दोबारा देखो, रिवाइज करो। ठीक है, तो कोई भी वीडियो आपको दोबारा दिखे कि अच्छा ये वीडियो तो देखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि ये भैया ने गलती से डाल दिया होगा। जी नहीं, वो जानबूझ के डाला गया है ताकि आपको कंसेप्ट रिकॉल हो पाए। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो भी आपको पीडीएफ दिया जाए, आपको पूरा पीडीएफ में हर एक लिंक पे टैप करके देखना है कि ठीक है, आज भैया ने क्या क्या दिया है पीडीएफ में जो मेरे को सीखना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन ऑफ द डे बहुत अच्छे से आपको सुनना है। ठीक है, हाँ, आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एक वीक खत्म हो गया, एक वीक में 7 पीडीएफ आ गया आप लोगों का। अब ये 7 पीडीएफ आप रिवाइज तो नहीं कर पाओगे पूरा हर एक लिंक खोल खोल के, तो आप, जैसे वीक खत्म हो गया, संडे है या सैटरडे है, तो इस दिन आप सिर्फ कंक्लूजन ऑफ द डे सातों वीडियो का एक बार देख सकते हो ताकि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए कि अच्छा मैंने इस पूरे वीक में क्या सीखा है। इससे भी अच्छा टेक्निक मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। देखिए, अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको चीजें पहले से नहीं आती है, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। आपको एक नया कॉपी लेना है, उसमें ऐसे आप डे वाइज नोट्स भी बना सकते हो कि ठीक है, डे 1 में मैंने क्या सीखा, जो आपने सीखा वो लिख सकते हो। हर एक चीज नहीं लिखनी है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, तो वो आपने डे 1 में सीखा तो वो आप लिख सकते हो, फिर आप डे 2 का ऐसे लिख सकते हो, डे 3 का लिख सकते हो, नोट करके रख सकते हो। तो वो बेस्ट चीजें होगा क्योंकि आपका खुद का नोट्स सबसे बेस्ट होता है। लेकिन मुझे पता है बहुत बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, तो आप ये वाली भी चीजें कर सकते हो कि ठीक है, आपने कंक्लूजन ऑफ द डे देख लिया एट द एंड ऑफ द वीक, तो इससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इसी से होगा, आप सबसे ज्यादा कोई चीज सीखोगे तो इसी से सीखोगे। तो आप ये करो तो ज्यादा बेहतर है, वरना आपको ये करना है। ठीक है, अब चलिए इस पीडीएफ को थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला डे 0 का पीडीएफ है ना, वैसे डे 1 का आएगा, डे 2 का आएगा, है ना, पीडीएफ ऐसे आते जाएगा, डे 10 का आएगा। तो ये सारा पीडीएफ आपको यूट्यूब कम्युनिटी पे भी दिख जाएगा, या फिर सबसे बेस्ट है आप इस वाले इमेज पे क्लिक करना। आपने इस इमेज पे क्लिक किया और देखिए आप सीधा वहां पे चले जाओगे जहां ये सारा पीडीएफ मैं सेव करके रखूंगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप इस बांसुरी पे क्लिक करोगे तो आप सीधा इस प्लेलिस्ट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। इस प्लेलिस्ट में ही सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जो आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप बांसुरी पे क्लिक करते हो तो आप सीधा इस प्लेलिस्ट पे आ जाओगे। उसके बाद अगर आप ये सोम बाबा पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। और अगर आप इस वाले जर्नी और डेस्टिनेशन पे क्लिक करते हो तो आप सीधा उस प्लेलिस्ट में चले जाओगे जहां पे सारा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का एक लाइन से अरेंज करके रखा हुआ है। लाइक सबसे पहले याद है मैंने अनाउंस किया था, फिर मैंने वीएस कोड के बारे में बताया था, फिर मैंने ये बताया था कि अगर लैपटॉप नहीं है या फिर वीएस कोड का आप सेटअप नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हो, फिर सी प्लस प्लस सीखना क्यों जरूरी है, और आज मैंने आपको रोड मैप भी दिया था। तो आप सीधा उस प्लेलिस्ट पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे जहां पे हर एक चीज अरेंज्ड है अच्छे से। और अगर कोई बच्चा पीछे छूट गया है तो वो ये प्लेलिस्ट फॉलो करके आराम से पढ़ाई कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है
ये हर रोज शाम के 7 बजे आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी देख सकते हो इसको, या फिर जाइव में भी 7 बजे शाम में अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर जो लोग एनआईटी के हैं उनको तो व्हाट्सएप पे ही डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। हाँ, बस आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि डेली का काम डेली करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा बैकलॉग बिल्कुल क्रिएट ना हो। मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटा लगेगा ये डेली का पीडीएफ सॉल्व करके अच्छे से सीखने में, या फिर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लिंक्स है पीडीएफ में, वो सारी चीजें आपको सीखने में मैक्स टू मैक्स डेली 1 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो कोशिश करिएगा कि सोने से पहले आप ये पीडीएफ सॉल्व करके ही सोए, नहीं तो अगले दिन आपके पास 7 बजे शाम तक का टाइम है, कैसे भी करके आपको ये पीडीएफ अगले पीडीएफ आने से पहले सॉल्व करके खत्म कर देना है, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट पीडीएफ के लिए तैयार हो पाओ। तो आई होप कि सारे बच्चों को हर एक चीज समझ आ गई होगी जो मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।